रीडर्स कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लैब अरशाद। आज हम हासिल चांद की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दे। चलिए नॉवल स्टार्ट करते हैं। नॉवल हासिल चांद, राइटर लैब अरशाद, पार्टनर खदीजा, एपिसोड 8। सॉरी फॉर एपिसोड लेट, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी आज के दिन, इसलिए एपिसोड लेट हो गई। ओके सो एपिसोड स्टार्ट करें। एपिसोड 8। मुझे चांद को देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है। वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हार पर छोड़ देती है, मुस्कुराते ही समाज के सारे बांध तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना संवरना, बदल ना जाए इस दुनिया का हाल, वरना मैं खुश हूँ वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती। ये वो हाँ नहीं ये क्या, बेफजूल सवाल नहीं पूछती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, एक बार वो अपने उलझे बाल सुलझा ले, ये ज़माना अपना रुख न बदल दे, हर कोई उसके साथ न चल दे, ये हवाएं रुक न जाएं उसे देखने को कहीं। मैंने जब से देखा है उसे मैं हूँ वहीं। मिसिस आयत यज़दान, तुम इतनी पाक हो, तुम इतनी हसीन हो कि एक गज़ल क्या, तुम पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। यज़दान शीशे के आगे खड़ा अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। उसे बेख्तियार आयत का ख्याल आया था। स्कार्फ पहने, सोचों में उलझी हुई, मेकअप से पाक चेहरा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी झील सी गहरी आंखें, जहाँ यज़दान को अपना आप डूबता हुआ महसूस होता था। वो शीशे के आगे खड़ा होता, आयत को अपने पास महसूस करते, उसे अपने तसव्वुर में लाते। उसने गज़ल पढ़ी थी, उसने उससे बातें कर रहा था। उसने ड्रेसिंग से अपना वॉलेट उठाते उसमें कार्ड्स देखने शुरू किए थे जब उसकी नज़र वॉलेट में लगी आयत की पिक्चर पर जाकर रुक सी गई थी। आयत, तुमने मुझ पर सच में जादू कर दिया। यज़दान सर झटकते आयत की पिक्चर पर लब रखते मुस्कुरा कर बोला था। वो उसकी मनकूहा थी, उसकी निकाह में थी, लेकिन फिर भी उसको उससे दूर रहना था। क्योंकि उनकी रुखसती नहीं हुई थी। उसे बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार था, उस लम्हात का जिसमें आयत उसकी होगी, जब वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। ऑफिस का माहौल काफ़ी संजीदा था। उस्मान साहब और ज़हरान साहब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे। जब दाखिली दरवाजे से अब्दुर्रहमान और यज़दान ऑफिस में दाखिल हुए, वो एक फाइल पर दस्तखत करवाने का बहाना बना कर आए थे, लेकिन उनके आने से संजीदा माहौल कुछ देर में मज़ाहिया तमाशा बन चुका था। उस्मान साहब और ज़हरान साहब किसी अहम मुद्दे पर बात कर रहे थे। अब्दुर्रहमान और यज़दान चुपके से अंदर आए। अब्दुर्रहमान के हाथ में एक मोटा रजिस्टर था, जिसे वो बार बार उलट पुलट कर देख रहा था। हाँ अब्दुर्रहमान, अब क्या मसला है? उस्मान साहब गुस्से से बोले। बाबा, बहुत ज़रूरी काम था, ये फाइल पर दस्तखत करवाने हैं, वरना कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। अब्दुर्रहमान संजीदगी से बोला। अच्छा, ये कौन सी फाइल है? ज़हरान साहब फाइल हाथ में लेते बोले। चाचू, तनख्वाहों में इजाफे की फाइल है। यज़दान फाइल ज़हरान साहब को देते बोला। क्या? उस्मान साहब चौंक कर बोले। जी बाबा, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि अब वक्त आ गया है कि आप हमें हमारी खिदमत का सही मुआवजा दें। अब्दुर्रहमान मिस्कीन सूरत बनाकर बोला। उस्मान भाई, ये तो बिल्कुल इनकलाब बर्पा करने आए हैं। ज़हरान साहब मुस्कुराते हुए बोले। क्या बकवास है ये? फैसला कब हुआ? उस्मान साहब गुस्से से बोले। बाबा, कल रात जब हमने ख्वाब देख रहे थे। यज़दान मासूम शक्ल बनाकर बोला। बाबा, ये हमारी तनख्वाह वाली है, अगर आप इजाज़त दें तो हम उसे पेश करें। अब्दुर्रहमान मजीद ड्रामा करते हुए बोला। ओ भाई, ये तो ज़बरदस्त होगा। उस्मान भाई प्लीज़ इजाज़त दें इन्हें। ज़हरान साहब उस्मान साहब को तंग करते हुए बोले। अब ये क्या ड्रामा है? चलो देखते हैं, लेकिन जल्दी। उस्मान साहब गुस्से में मगर तजस्सुस भरे लहजे में बोले। अब्दुर्रहमान और यज़दान एक सा गला खंखारने लगे और यज़दान हारमोनियम बजाने की एक्टिंग करता करता है। अब्दुर्रहमान तालियां बजाने में मसरूफ़ हो गया था, जबकि ज़हरान साहब भी मज़े लेने के लिए साथ शामिल हो गए थे। अब्दुर्रहमान मौसीकी के अंदाज में शुरू हुआ। तनख्वाह के बढ़ने का दिन आ गया है, बॉस की जेब का सिक्का बजा है, महंगाई का आलिम है, देखो ज़रा, हमारी भी सुन लो अब फरियाद ज़रा। ज़हरान आंखें बंद किए झूमते बोला और वहीं दूसरी तरफ ज़हरान साहब तालियां बजाते वाह वाह कर रहे थे। पेट्रोल हुआ महंगा, खाने के हैं लाले, तनख्वाह हमारी वही चंद निकाले। अब्दुर्रहमान मासूमियत से बोला।
बढ़ा दो कि हम हैं सताए, वरना हम धरना यहाँ दे के जाएं। यजदान शरारत से आंखों से जबरदस्ती की आंसू लाने की कोशिश करते बोला। ये सुनकर जरान साहब खिलखिला कर हंस पड़े। उस्मान साहब पहले तो गुस्से से अब्दुल रहमान को घूरा और फिर इख्तियार मुस्कुरा दिए। बस करो यार, तुम लोग कभी बाज नहीं आ सकते। उस्मान साहब हंसते हुए बोले, बाबा जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ती कवाली जारी रहेगी। अब्दुल रहमान मासूमियत से बोला, उस्मान भाई मान ले, नहीं तो ये अगली बार ढोल ले आएंगे। जहरान साहब उस्मान साहब को देखते हुए बोले, HR से बात कर लो, लेकिन शर्त यह है कि कभी ऑफिस में कवाली नहीं होगी। उस्मान साहब बोले, बाबा ये तो वही बात हो गई कि शर्त यह है कि फिर कभी ना मांगो। अब्दुल रहमान खुशी से बोला। और वहीं दूसरी तरफ अब्दुल रहमान की बात सुन पूरा ऑफिस कहकों से गूंज उठा था। उस्मान साहब की सख्ती भी काम ना आई और ऑफिस में तनख्वाह कवाली एक यादगार लम्हा बन गई। किचन का मंजर इफ्तारी के लिए जबरदस्त तैयारी हो रही थी। महानूर और आया सब काम में मसरूफ थे जब अचानक एक अजीबो गरीब निकाब पोश खातून किचन में दाखिल हुई। मुकम्मल अबाया और निकाब में लिपटी हुई थी। जब वो सबको किचन में देख जरा सा गला खिंखारते बोली, अस्सलामुअलैकुम बीबी जी, मैं नई मासी रहीमा आज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो निकाब के पीछे से नस्वानी आवाज में बोली। नूर महा और आयत हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। ये कौन है, हमने कब नई मासी रखी? आयत आंखें सुकेड़ते हुए बोली, ये कोई जासूस तो नहीं? नूर सरगोशी में बोली, मुझे तो ये आंखें और आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। आयत हैरत से उस मासी को देखते बोली, अच्छा रहीमा तुम पकौड़े बना सकती हो? साइमा बेगम सख्त लहजे में बोली, हाँ जी बाजी बिल्कुल बना सकती हूँ, पर थोड़ा समझा दे। वो क्या है ना, मैं नई हूँ ना इसीलिए, मस्कीन सी आवाज में बोली वो। कुछ देर बाद रेहान कढ़ाई में पकौड़े डालने लगता है, मगर जैसे ही पहला पकौड़ा तेल में जाता है तेल जोर से उछलता है और रेहान उछल कर पीछे हटाता। हाय अल्लाह जी, ये तेल तो हमें देख धमाके की तरह फट रहा है। रेहान घबरा कर पीछे होते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? पकौड़े ऐसे नहीं बनते, ऐसे करो, आराम से डालो। साइमा बेगम झुंझुला कर बोली। जी अच्छा बाजी जी, रेहान कहते बामुश्किल एक और पकौड़ा डालता है, मगर तेल का एक कतरा उसके हाथ पर गिरा था। ओए अम्मा, ये तो हाथ जलाने वाली नौकरी है। रेहान नकाब के पीछे से चीख मार कर बोला। इतनी नखरे वाली मासी पहली बार देखी है। साइमा बेगम गुस्से से बोली। क्या हुआ है भाभी, ये आवाजें कैसी? सुनैरा बेगम किचन में दाखिल होते बोली। भाभी कुछ नहीं, बस इसको काम करना ही नहीं आ रहा। जितनी देर में हमने इसको समझाएंगे उतने में हम काम खुद खत्म कर लेंगे। साइमा बेगम रहीमा को देखते बोली। भाभी आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ इसे। रहीमा तुम अबाया उतार दो, मगर मर्द घर नहीं है, आसानी से काम कर सकोगी। सुनैरा बेगम संजीदा से बोली। सुनैरा बेगम की बात पर किचन में खामोशी छाई और सब उस नौकरानी की तरफ नजरें जमी थी। ये क्या बात हुई, मैं तो आदतन पहन के आई थी। रेहाना घबरा कर बोली। ये मासी कुछ ज्यादा ही नर्वस क्यों हो रही है? महाशक भरी नजरों से देखते बोली, कहीं ये रेहान भाई तो नहीं? नू शरारत से बोली। आयत जल्दी से रेहान का निकाब खींचती और रेहान की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। रेहान जो अब निकाब के बगैर खड़ा था सबको देख मुंह बसूर गया। ये सारी ड्रामेबाजी तुम्हारी थी। साइमा बेगम हाथ कमर पर रख कर रेहान को देखती बोली। मैं तभी कहूँ ये मासी इतनी मशकूक क्यों लग रही थी? सुनैरा बेगम मायूसी से बोली। दरअसल मैंने सोचा कि काम से बचने के लिए और घर के इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। रेहान हाथ जोड़ कर बोला। सब हंसने लगे और साइमा बेगम गुस्से में रेहान के हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू पकड़ा गई। अब खामोशी से बैठकर आलू छीलो। साइमा बेगम उंगली दिखाते बोली। बंदा जिंदगी में एक बार भैंस बदल कर जवाब इंजॉय भी नहीं कर सकता। रेहान अफसुर्दगी से बोला। सब कहके लगा कर हंसने लगे में मसरूफ हो गए थे और अफ्तारी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। अफ्तारी का वक्त था। सब खाने की टेबल पर मौजूद बैठे अजान का इंतजार कर रहे थे। सामने डाइनिंग पर समोसे, चाट, खजूर और भी बहुत कुछ रखा हुआ था। काजमी हाउस में रोज की तरह एहतमाम हुआ था रोजे का। जब सामने बैठे अब्दुल रहमान की नजरें समोसे पर जमी थी, वहीं दूसरी तरफ आयत भी अब्दुल रहमान को इसकी कोशिश को नाकाम बनाने की तैयार बैठी थी। अब्दुल रहमान चुपके से एक समोसा उठाने की कोशिश करता है, मगर अचानक मिट्ठू चीख पड़ा। डम्बो चोर, डम्बो चोर। मिट्ठू अपनी जगह पर बैठे बैठे शोर मचाते बोला। सबने चौंक कर मिट्ठू को देखा और फिर डाइनिंग पर बैठे अब्दुल रहमान को। आयत हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी और साइमर बेगम घूरते अब्दुल रहमान को देख रही थी। अब्दुल रहमान, अभी रोजा नहीं खुला, तुमने समोसा क्यों उठाया? साइमा बेगम अब्दुल रहमान को घूरते हुए बोली। मामा मैं तो बस चेक कर रहा था कि गर्म है या नहीं। अब्दुल रहमान गड़बड़ा कर बोला। डम्बो झूठ बोल रहा है, डम्बो झूठ बोल रहा है। मिट्टू की आवाज पर
डम्बो झूठ बोल रहा है, डम्बो झूठ बोल रहा है, मिट्ठू जोर से बोला। मिट्ठू की बात पर सबने ठहाका लगाया और अब्दुर्रहमान ने गुस्से से मिट्ठू को घूरा था। वाह भाई मिट्ठू, आज तो मिट्ठू अपने मालिक की हर कोशिश नाकाम करने पर तुला है, उस्मान साहब मुस्कुरा कर बोले। अब्दुर्रहमान सच सच बताओ, मिट्ठू को डम्बो कहना किसने सिखाया था? आयत हंसते हुए बोली। मैं नहीं, मगर मैंने ये नहीं सिखाया था कि हर वक्त मेरे खिलाफ ही बोले। अब्दुर्रहमान शर्मिंदा होकर बोला। उसी दौरान अजान की आवाज़ हर तरफ से गूंजी थी और सब रोज़ा खोलने में मसरूफ़ हो गए थे। अब्दुर्रहमान जल्दी से समोसे और पकौड़े खाने की कोशिश करता है। अब्दुर्रहमान आहिस्ता से खाओ, कोई नहीं छीन रहा आपसे। आयत शरारत से हंसते हुए बोली। डम्बो आराम से, डम्बो आराम से, मिट्ठू शरारत से बोला। ये तोता मेरे बाबा जी का बॉस हर वक्त हुक्म चलाने पर लगा रहता है। अब्दुर्रहमान गुस्से से मिट्टू को देखते बोला। बेटा अगर ये बॉस होता तो तुम्हारी तनख्वाह भी कटवा चुका होता। उस्मान साहब हंसते हुए बोले। उस्मान साहब की बात पर सब सर हिलाकर मुस्कुरा दिए थे और अब्दुर्रहमान ने गुस्से से मिट्ठू को घूरा था जो आराम से दाना चुग रहा था। अब्दुर्रहमान आराम से बैठा नींबू पानी पी रहा था जब आयत उसके पास आकर बैठी। अब्दुर्रहमान मिट्ठू से बदला लेना है? आयत मुस्कुराहट दबा कर बोली। हाँ, क्या प्लान है? अब्दुर्रहमान चौंक कर बोला। ये वो बोलता है जो देखता और सुनता है, इसलिए तुम इसके पास जाकर बोलो मिट्ठू बेवकूफ, मिट्ठू बेवकूफ, बार बार बोलो, वो सीख जाएगा और अब बड़ी मम्मा बड़े पापा के सामने बोलने लगेगा। आयत सरगोशी नुमा आवाज में बोली। वाह, ये आइडिया जबरदस्त है। अब्दुर्रहमान मुस्कुरा कर बोला। अब्दुर्रहमान उठा, मिट्ठू के पास जाकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोलना शुरू हुआ। मिट्ठू बेवकूफ, मिट्ठू बेवकूफ। मिट्ठू गौर से सुनता और फिर अचानक से बोलना शुरू हो गया था। डम्बो बेवकूफ, डम्बो बेवकूफ। मिट्ठू जोर से बोला। वो जितना समझ रहा था उतना पागल नहीं है ये। पूरा घर कहकों से गूंज उठा और अब्दुर्रहमान हैरानी और गुस्से से मिले जुले तासुरात से साथ आयत को देखता है जो खिलखिला कर हंस रही थी। मैं बदला लेने गया था, उल्टा मिट्ठू ने फिर मेरी बेइज्जती कर दी। अब्दुर्रहमान मायूसी से बोला। अब्दुर्रहमान, अब आप तस्लीम कर लेना चाहिए कि मिट्ठू भी आपकी तरह शरारती हो गया है। अब के महा बोली थी। सब दोबारा हंसने लगे और मिट्ठू अपनी जगह पर बैठकर मजे से बोला। डम्बो चुप रहो, डम्बो चुप रहो। मिट्ठू फिर से बोला। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब्दुर्रहमान हाथ जोड़ कर बोला था। सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था जबकि अब्दुर्रहमान अफसरदा बैठा रह गया था और मिट्टू फातिहाना अंदाज में अपने पर फैलाए बैठते शरारती आंखों से अपने मालिक डम्बो को देख रहा था। ईशा की अज़ानें हो चुकी थीं जब आयत ने महा और नूर से कहा कि और नमाज पढ़े। जब महा और नूर जी अच्छा कहती फ़ोन रख के वज़ू करके आई थी और नमाज पढ़ना शुरू की थी। वो नमाज पढ़कर जब फ्री हुई और तीनों ने एक साथ दुआ के लिए हाथ उठाए। महा और नूर ने दुआ मांग कर हाथ अपने चेहरे पर फेरा था और जान नमाज उठाई थी। नूर ने पहले आयत को देखा और फिर महा को देख कंधे उचकाए थे जैसे पूछना चाह रही हो ये क्या पढ़ रही है दुआ में। जब आयत दुआ मांग कर फ्री हुई तो महा ने आयत से सवाल किया। आयत एक बात पूछूं? जी जी पूछो। आयत जो नमाज उठा रही थी मुस्कुरा कर बोली। ये आप दुआ में क्या पढ़ती हो? महा ने सवाल किया। हाँ, हमें भी बताओ क्या पढ़ती हो दुआ में? नूर भी तजस्सुस भरे लहजे में बोली थी जब आयत मुस्कुरा दी थी। मैं वो दुआ पढ़ती हूँ जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। ए मास, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जब भी तुम नमाज पढ़े तो इसके बाद तुम ये दुआ लास्ट में पढ़ा करो। आयत मुस्कुरा कर बोली। ये कौन सी दुआ? मुझे भी बताओ। महा ना समझी से बोली। वो दुआ ये है कि अरबी पढ़ लीजिएगा, मेरा वजू नहीं है, जिसका मतलब है ए अल्लाह आप मुझे हेल्प करें ताकि मैं अच्छे तरीके से आपका जिक्र कर सकूं, आपका शुक्र अदा कर सकूं और अच्छे तरीके से आपकी इबादत कर सकूं। मैं बस यही पढ़ती हूँ और नमाज के बाद। आयत मुस्कुरा कर बोली थी जब नूर और महा उसे हैरानी से देख रही थी। माशाल्लाह, मैं भी पढ़ूंगी अब से। महा मुस्कुरा कर बोली। मैं भी। नूर खुशी से बोली। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, आयत ने कहा था और जान नमाज को उसकी महफूज जगह पर रखते अपने बेड पर आकर बैठ चुकी थी। मैं सोने लगी हूँ, सहरी में भी उठना है। आयत लेटते बोली। हाँ ओके, हम भी सोने लगे हैं बस। महा और नूर भी जान नमाज को उसकी जगह पर रखते लाइट ऑफ करते सो चुकी थी। जारी है। आप सबको आज वाली एपिसोड कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।